Hello, good afternoon, and welcome to the HBL PSL Player Auction 2026 from wherever in the world you're joining us. It is an absolute pleasure to bring this auction to you live from Lahore. It has taken us 10 years to get to this point, जहाँ पे अब एक ऑक्शन के थ्रू तमाम वो प्लेयर्स जो कि टीम्स ने रिटेन नहीं किए हैं वो नई टीम्स में शामिल होंगे एंड इट इज़ सच एन ऑनर फॉर मी टू ब्रिंग दिस प्लेयर ऑक्शन टू यू। हम आज के ऑक्शन के बारे में आपके साथ मज़ीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। रूल्स क्या हैं, पहले जो कैटेगरीज थी अब उनका क्या मकसद है, बेस प्राइसेस क्या होती हैं, कितनी हैं, कौन से प्लेयर की क्या वैल्यूज़ हैं, ये सब हम आज के ऑक्शन के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे एज वी गेट टू नो मोर। बट बिफोर वी गो टूवर्ड्स द एक्चुअल बिडिंग वॉर्स, quickly introducing my guest in the studio. I'm joined by the voice of Pakistan cricket, former captain Pakistan women's cricket team and cricket commentator Urooj Mumtaz Khan. Assalamu alaikum Urooj, thank you so much for joining us. What an occasion, what a moment this is. It is finally the player auction. Walaikum Assalam Roha, and welcome to everyone watching. Like you said, it is the new era of the HBL PSL. 11वां साल और 11वें साल के साथ एक नई बिगनिंग जो ऑक्शन का सफ़र हमारा है उस पर हम जिस तरह आपने कहा उस पर डिस्कस भी करेंगे। बट इट इज़ सो एक्साइटिंग क्योंकि जो हाई अर्निंग पोटेंशियल्स हैं, कितने सारे नाम किस प्राइसेस पे जाते हैं, कोई कैप नहीं है, तो मार्केट वैल्यू जो है आप उसको एलिवेट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट फील द साइनिंग्स एंड दिस नाइट प्रोमिसेस द डे, द आफ्टरनून एंड द नाइट प्रोमिसेस टू बी क्वाइट ब्लॉकबस्टर. It will be blockbuster. I think that's the word to go with for today. To describe today's event, it will be blockbuster in every way. क्योंकि हम जो भी expectations पहले लेके आते थे ड्राफ्ट में, अब वो बहुत सी चीज़ें अब वो अप्लाई नहीं होती हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे कि ड्राफ्ट से ऑक्शन तक आने का जो हमारा सफ़र रहा है HBL PSL का, वाई वॉज दिस इम्पॉर्टेंट। जो लोग घर में भी देख रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं कि पहले तो ये बताएं कि ऑक्शन का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है फ्रॉम द ड्राफ्ट। सबसे बड़ा तो रोहा ये कि देयर इज़ नो लिमिटेशन, देयर इज़ नो बॉक्स के इस आउटलाइन में इस प्लेयर को आपने इस कैटेगरी में डाल दिया है और वो सिर्फ इसी में सेलेक्ट हो सकता है, ना उसकी प्राइस एलिवेट हो सकती है। सो एक तो ये कि ऑक्शन में हुज प्लान टू पिक अप होम एट गिवन द जो इनका पर्स है उसके अंदर आप कितने भी खर्च कर सकते हैं उस प्लेयर को, और बोली जिस तरह से लगती है आई थिंक फॉर द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू द ड्रामा अराउंड द ओके ही इज़ योर्स, ही इज़ माइन, ही इज़ योर्स, दैट गिव एंड टेक, वो जो राइवलरी चलेगी, प्लस द लिमिट। तो जिस तरह मैंने कहा कि मार्केट वैल्यू जो ग्लोबल मार्केट वैल्यूज हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू द अर्निंग पोटेंशियल्स। सो आई थिंक ये जो दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जो हो आई थिंक बहुत अट्रैक्टिव होंगे फॉर द क्राउड. There is no limit, absolutely, and there is no limit to the fun and the drama that we can expect in today. Of course, let's also talk about the base prices and also what each team has to spend. Urooj, this is what they will be spending, or at least they will be looking कि इस अमाउंट के अंदर उनका एक कंप्लीट 16 to 20 प्लेयर्स का स्क्वाड बन जाए, एक बैलेंस स्क्वाड हो। और इसमें से जो अमाउंट्स रिड्यूस हुई हैं ऑलरेडी उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि इनिशियल स्टार्टिंग अमाउंट क्या थी और अब ये जो अमाउंट्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें जो स्क्वाड साइजेस आ रहे हैं, जिन टीम्स में 5 स्क्वाड साइजेस हैं उनके वो 4 रिटेन प्लेयर्स प्लस अ डायरेक्ट साइनिंग. द डायरेक्ट साइनिंग इज़ अ फॉरेन प्लेयर हु हैजंट प्लेड प्रीवियस एडिशंस HBL PSL 10. तो ये 4 और 5 स्क्वाड साइजेस हैं, और जो आपके पास पर्स वैल्यूज़ रिमेनिंग करती हैं वो ये रिमेनिंग हैं जो इन 4 या 5 प्लेयर्स पे खर्च करने के बाद रह गई. तो जो सारी बोली लगेगी वो सारी टीम्स की जो रिमेनिंग पर्सेस हैं उनके ऊपर लगी टू अकोमोडेट द स्क्वाड साइजेस विच कैन बी बिटवीन 16 and 20. तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्क्वाड 16 प्लेयर का होने वाला है और उसी हिसाब से आई गेस वो सारे खर्चे करेंगे. Wow, that is going to be so exciting, all of that money. You know, it's going to be a big shopping day for all the teams, all the owners, everyone who's here. लेकिन अब प्लेयर्स की जो बेस प्राइसेस हैं, पहले इफ़ यू गाइज रिमेंबर कैटेगरीज होती थी ड्राफ्ट में दैट वुड डिटर्मिन एक प्लेयर की कितनी वैल्यू, कितनी उसका जो कॉम्पनसेशन है फॉर द इवेंट वो कितनी होगी. बट नाउ दैट हैज़ चेंज्ड इनटू अ बेस प्राइस, जैसा कि उरूज ने भी अभी बताया कि दैट विल ओनली बी द स्टार्टिंग प्राइस, द मिनिमम दैट प्लेयर विल गो फॉर. उसके ऊपर कोई अपर कैप नहीं है. सो 4.2 से स्टार्ट हो रही है, and then there's 2.2, 1.1 crore and finally 60 lakh Pakistani rupees.
So Uruj, again, big numbers here, and these base prices are there to just put into perspective कि कौन से players की कितनी value और कितनी demand है. But seeing from these base prices and जो हमने अभी earlier purses भी देखे, क्या what does this number tell you about the growth, the financial growth of the league? इट्स ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स. आई थिंक ये बहुत बड़ी और खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए. हम यहाँ पर फॉरेन कैटेगरी को अगर हम अलग करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए खास करके जो आपकी टॉप ब्रास को छोड़ के कि जो अगर 60 लाख की कैटेगरी का जो एक प्लेयर है वो कहीं तक भी जा सकता है. जो 4.2 पे शुरू करे उसकी एंडिंग प्राइस क्या होगी, आप आपस में जब ऑक्शन मॉडल में जब टीम्स आपस में बिड करेंगी, देयर इज अ गोल्डन पैडल एज वेल व्हिच कैन टेक द प्राइस टू गॉड नोज वेयर. सो लाइक यू सेड, इट्स अ ग्रेट डे फॉर शॉपिंग एंड इट कांट बी विंडो शॉपिंग. It cannot That's be the window bigger shopping. thing. You got to dig have to deep. be serious buyers today. वरना दूसरी टीम आपका favorite player उठा के ले जाएगी before you can blink. And that's the beauty of the auction. Let's also take a look at the retentions. If you remember, each team was allowed to retain 4 players. और वो भी हम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो हैं किन टीम्स के साथ इस वक्त रिटेन हुए हैं. दिस इज़ द न्यू टीम हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन. इनके रिटेंशंस उरूज साइम दे हैव रिटेन्ड बिकॉज ऑब्वियसली ये अब पहली दफ़ा compete कर रहे हैं एज अ यूनिट, बट दैट लुक्स लाइक अ गुड रोस्टर. मैसिव नंबर अंडर साइम अयूब. 12.6 करोड़ अगर क्या हम बात करें वहाँ से उनके पास जो बाकी भी प्लेयर्स मौजूद हैं. बाकी तो ये फ़िलहाल इनके जो 4 रिटेंशंस हैं, plus Manas Labuschagne comes in as their direct signing. Good so God. he might not be the biggest T20 in terms of Australia, but in franchise cricket he's grabbing a big buck. Absolutely. And of course, Islamabad की तरफ हम जाते हैं, they have always known to have that settled core. लेकिन इस बार वो कोर थोड़ा सा हिल गया है. शादाब खान को ऑफ कोर्स वो कैप्टन उनको रिटेन किया है, आंद्रेस गाउस को और सलमान इरशाद, ये 3 रिटेंशंस है. सो दे विल बी लुकिंग टू go big in today's auction. I like this because it provides captaincy material and an all-round national figure in terms of Shadab. Andreas was making big name at the current T20 World Cup, previous franchise cricket as well. और सलमान इरशाद उनको एक potent bowling option के तौर पे देता है. So they've got the New Zealand international in Devon Conway, again still playing actively T20 cricket, very effective, big player, बहुत सारी franchise cricket खेल चुका है. तो इन्होंने 3 retentions की हैं प्लस एक डायरेक्ट साइनिंग, तो इनको थोड़ी सी शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. बिल्कुल. लेट्स टेक अ लुक एट कराची किंग्स एज वेल, हाउ दे आर स्टैकिंग अप. हसन अली ऑफ कोर्स, ये भी एक इट वाजंट मच ऑफ अ शॉक. और साथ बेग और साथ जो इनके लोकल प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओवर एंड ओवर हमें देखा है सीजन्स में, उनके लिए परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं. सो दे वेंट विद दैट कोर. एंड व्हाट डू यू थिंक दे विल बी लुकिंग एट टुनाइट, उरूज? I like this again. Like I said, like you said, they've stuck with some of their core players. Hassan Ali, Khushdil Shah, Abbas Afridi, all great performers. Saad Beg to get a go, and I just feel कि जिस तरह से इनका फॉर्म अप होगा तो I hope साद को मौका ज़्यादा मिले. तो ये इनके 4 retentions and then obviously their direct signing as well in there. एंड ऑफ कोर्स कैप्टन, एक बहुत बड़ा जो गैप अभी है, एक क्वेश्चन मार्क है. But we will also talk about all of these squads shaping up as we get to know more about the auction. आगे भी बढ़ते हैं लाहौर कलंदर्स के बारे में. There's always so much noise and so much buzz around Lahore Qalandars and what they look like, what their core will look like, and looks like they have, they had to let Haris Rauf go. लेकिन Shaheen Afridi, Sikandar Raza, Abdullah Shafiq, Mohammad Naeem, talk about established players. Shaheen Shah Afridi, again we talk about the eagle being there. Naeem, I like, he showed massive potential last year as well. And then the Fizz is fizzing around in the world. He's making global headlines and he's in Lahore Qalandars. So I think जितना versatility और जितना इनके पास potential है, wicket taking ability, especially with those Murli style slower ones, I think that's a phenomenal direction. And I think बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, will they be going after Haris Rauf? Oh, I think he'll be one big fight that Lahore will fight for him. Let's see. Let's take a look at Team Rawalpindi, a new entrant in terms of course, the city name, but they've kept the retentions. Mohammad Rizwan, Sam Billings, Zaman Khan, and Yasir Khan. Sam Billings, massive one in this franchise के अंदर जितनी trophies ये उठा चुके हैं, I think as captain तो वो जो essence provide करेंगे. Plus Rizwan has a new home now, and it'll be interesting whether he leads his side or not. And then they've got the 2 other youngsters in there as well. So no direct signing for Team Rawalpindi yet. So we'll see who that might be. Right, that slot still open. Peshawar Zalmi, there you have it. Babar Azam, Sufyan Mukim, Abdul Samad, and Ali Raza. This is what they've
gone with more or less ये हम expect कर रहे थे, but of course they will also need to fill some gaps in this squad. बट इसमें जो अली रज़ा है, ये आपको याद हो, इयन बिशप ने 3 साल पहले इनको ईयर मार्क किया था, एंड सुफियान मुकीम इज बिन वार्मिंग बेंचेस, होपफुली एट पेशावर he'll get a go. And of course, we know that they will be looking to go after some big players to really get that balance back जो कि हम initial seasons में पेशावर ज़ल्मी के साथ associate करते थे. Let's move on to Quetta Gladiators. They will also need to, Uruj, they'll need to go big this season as well. They've gone with their match winners from the last few seasons. हम अबरार अहमद को देखें, उस्मान तारिक को देखें, हसन नवाज and Shamil Hussain. Now talk about informed domestic talent. Informed domestic talents and 2 of the mystery spinners making headlines in the global arena as well, in Usman Tariq and Abrar. So they've stuck to their core and they've given some really young prospects a chance as well. Absolutely, that's going to be a terrific squad to look at. अगर हम सियालकोट का स्क्वाड भी देखें, so far पहले retentions अगर हम उनकी देखें, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल and साद मसूद, they've gone with their strength जो कि उनको लग रहा है कि उनको पहले सीजन में help out करेंगी, but now this is what their squad looks like. Yeah, I like this as well. Again, they provide a complete flavor, and then the biggest name with the biggest pocketed money so far already in Sialkot Stallions is the direct signing in Steve Smith. So I think that provides the finishing touches, and I think I'll throw it over to you, Roha, because I think we're ready now. We're ready now. I think we're ready for all the bidding wars to begin, and Zainab Abbas is out there on the stage and she's ready to get the action going on the first ever HBL PSL player auction. Zainab, can you hear me? If yes, I think you're ready to go, so over to you.